दीजिएगा। पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे वरुण गांधी, यानी मां और बेटे की सीट आपस में बदल दी गई है। पीलीभीत से सांसद मेनका गांधी हुआ करती थी, अब वहां से वरुण चुनाव लड़ेंगे और सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेंगे मेनका गांधी। इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी को टिकट दिया गया है, जो कि इलाहाबाद की ये है भी, इन्हें इलाहाबाद का टिकट दिया गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रही है। कानपुर से सत्यदेव पचौरी को मुरली मनोहर जोशी को छोड़कर इनको टिकट दिया गया है। रामशंकर कठेरिया का टिकट कटा नहीं है, सीट बदल गई है, यानी आगरा से इन्हें इटावा भेज दिया गया है। अब आ जाइए बस्ती से हरीश द्विवेदी पहले की तरह ही चुनाव लड़ेंगे। गाजीपुर से मनोज सिन्हा, महाराजगंज से जगदम्बिका पाल, ये पहले डुमरियागंज से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार महाराजगंज से इनकी भी सीट बदली है। अब आ जाइए रामपुर से जयाप्रदा को प्रत्याशी बनाया गया है। और बड़ी हैरानी की बात है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इन्होंने 1:13 पे ज्वाइन की, लेकिन इन्हें टिकट मिल गया सिर्फ 5 घंटे में। प्रियंका रावत का टिकट कटा है, मुरली मनोहर जोशी का टिकट कटा है। प्रियंका रावत सबसे पहले सुर्खियों में आई थी, अपने ही परिवार को उन्होंने पीए रखा था, इसका संज्ञान लिया था, उस वक्त 2014 की बात है, और इनका टिकट कट गया। राजेश पांडे का टिकट कट गया है कुशीनगर से। ये 3 बड़े नाम हैं, यानी ये सांसद हैं जिनका टिकट कटा है। मुरली मनोहर जोशी उम्र ज्यादा थी, इसलिए इनका टिकट कटा है। प्रियंका रावत का टिकट काट दिया गया है, बल्कि यहीं से विधायक हैं, उनको टिकट दे दिया गया है इनकी जगह पर। ये एससी सीट है। राजेश पांडे कुशीनगर, इनका भी टिकट कट गया है। यानी कुल ये जो आप देख रहे हैं बड़े नाम, ये 3 बड़े नाम हैं जिनके टिकट कटे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुल्तानपुर और पीलीभीत की सीट बदली गई है। और हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे लाइव जुड़े हैं। वीरेंद्र, मां बेटे की सीट बदल दी गई और कई सांसदों के टिकट भी काट दिए गए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के 3 मंत्रियों को लोकसभा का टिकट दे दिया गया है अब तक बीजेपी की ओर से। रीता बहुगुणा जोशी, सत्यदेव पचौरी और एसपी सिंह बघेल आगरा से लड़ रहे हैं। सत्यदेव पचौरी को मुरली मनोहर जोशी की जगह कानपुर से दिया गया और रीता बहुगुणा जोशी इलाहाबाद। श्यामा चरण गुप्ता इलाहाबाद के जो सांसद थे बीजेपी के, वो पार्टी छोड़ गए, सपा में चले गए थे। सावित्रीबाई फुले जो बहराइच की सांसद थी, वो छोड़ गई। इसके अलावा 5 टिकट कटे। रमाशंकर कठेरिया का, जिनका आगरा से टिकट कटा था, उनको इटावा से टिकट दे दिया गया है। वहां से दोहरे का टिकट काट दिया गया है। एससी सीट है, लेकिन कुशीनगर से राजेश पांडे का टिकट कटना अपने आप में बड़े हैरत भरा निर्णय है। और मुरली मनोहर जोशी को लेकर तो देखिए अफवाहें पहले थी कि जो 70 के एबव लोग हैं उनको बीजेपी टिकट दे नहीं रही, चाहे वो पितामह हो या चाहे कितने बड़े लीडर हो। बिल्कुल। लेकिन अब ये जो 5 टिकट कटे हैं, इसमें प्रियंका रावत का टिकट कटना और अभी तक संत कबीर नगर जो जूता कांड हुआ था उस पर टिकट घोषित ना होना, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो ये दर्शा रहा है कि जिनके विरोध था उनको भी टिकट मिल गया और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जिन टिकट के हकदार थे, उसके बावजूद उनका टिकट कट गया। वीरेंद्र, मां बेटे की भी सीट तो बदली गई है। क्या जो बार बार कहा जा रहा है अमेठी को लेकर भारतीय जनता पार्टी सीरियस है कि अमेठी सीट भी जीत लेंगे? सुल्तानपुर से मेनका गांधी और संजय सिंह की लड़ाई। राहुल, नाम तो बहुत बड़ा मेनका गांधी का है, देश में बहुत पुरानी लीडर है, केंद्र की मंत्री है। हाँ। सुल्तानपुर में उनको बेटे की जगह दिया गया। अब ये परिवर्तन क्यों किया गया? अगर विरोध था तो फिर वरुण गांधी की मां अगर वहां लड़ेंगी तो कौन सा वहां सपोर्ट पैदा हो जाएगा, और अगर काम नहीं किया था, अदला बदली कर दी, तो पीलीभीत में जाके वो कौन सा काम कर देंगे? तो ये चीजें ऐसा क्यों किया गया? मैं वही वीरेंद्र आपसे जानना और समझना चाह रहा हूं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार यही कह रही कि हम अमेठी सीट जीत लेंगे। अब संजय सिंह की सीट रही है सुल्तानपुर, वहां से संजय गांधी की, वहां से मेनका गांधी को भेज दिया गया है। अमेठी बहुत दूर नहीं है यहां से वीरेंद्र। देखिए, माहौल अमेठी तो सटा हुआ है, वही कह रहे हैं। सुल्तानपुर और अमेठी दोनों सटे हैं। हाँ। और एक तरह से कहा जाए तो 1-2 विधानसभा भी पड़ती है अमेठी में, निश्चित तौर पे लोकसभा की जो है इफेक्ट देखिए कितना आएगा, ये अलग बात है। लेकिन मेनका गांधी वाकई में बड़ा नाम है। अब उनके सामने संजय सिंह लड़ेंगे कांग्रेस की ओर से, तो अब देखिए वो कितना इसमें टक्कर ले पाते हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो राहुल गांधी और जो गांधी परिवार की सिंपैथी है
वो कहीं ना कहीं बीजेपी मेनका गांधी के बहाने उसको डिवाइड कर रही है। और मेनका गांधी के आने से समीकरण सुधरेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ी नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, गांधी परिवार से हैं और बीजेपी के सिंबल पर लड़ रही हैं, तो निश्चित ही वो कुछ करिश्मा कर सकती हैं। अब अमेठी में उसका कितना लाभ मिलेगा ये तो परिणाम तय करेंगे। और दूसरी चीज मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, शत्रुघ्न सिन्हा की राह पर चल पड़े थे वरुण गांधी, क्या वो भी एक सबक है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि भैया चलिए आप पीलीभीत जाइए सुल्तानपुर से? देखिए, पीलीभीत सेफ सीट है, उनकी मदर की सीट है, बहुत लंबे समय से वो पीलीभीत से सांसद रही हैं और वरुण गांधी भी वहाँ काम करते रहे, तो वरुण ने वहाँ पीलीभीत सेफ सीट चुनी थी। लेकिन देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा और वरुण गांधी के मामले में अंतर यह है कि शत्रुघ्न सिन्हा खुले मंच से बीजेपी की आलोचना कर रहे थे, मोदी की आलोचना कर रहे थे, और मोदी के जो विरोधी थे यशवंत सिन्हा उनको लेकर घूम रहे थे, तमाम सारी बातें थी। तो उनका टिकट कटना और वरुण गांधी को चेंज होने में डिफरेंस है। वरुण गांधी ने सार्वजनिक रूप से कोई बात कभी नहीं कही और उनकी मां लगातार कैबिनेट में बनी हुई है केंद्र की, तो ये सब जो मर्यादा और जो कहा जाए कि एक लिहाज था वो बचाए हुए थे, और यही वजह है कि वो सीट बदलने में कामयाब रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए देखिए, तमाम जैसे कहा जाता है कि राजनीति में तिकड़म अपनाया जाता है। भाई हरीश श्रीवास्तव को आप हरीश द्विवेदी के दिया, जगदीका पाल को आपने दिया, तो राकेश पांडे का बीच में टिकट क्यों काट दिया कुशीनगर में? अब वीरेंद्र एक चीज और, नगर पे आपने डिसाइड नहीं किया। जो 2014 के सांसद थे वीरेंद्र, उनमें से बहुत सारे सांसदों पर एतबार भी जताया गया है, लगा था कि बहुत टिकट कटेंगे। लग रहा था कि जैसे धौरारा से रेखा वर्मा का था, अब बस्ती में हरीश द्विवेदी के लिए था, डुमरियागंज में जगदीका पाल के लिए था, ये था कि ये टिकट भी कट सकते हैं, यहाँ चेंज हो सकता है, परिवर्तन आ सकता है। लेकिन सब बरकरार रहे, कुछ ही नाम ऐसे रहे। तो ये लगता है कि बीजेपी जो पहले शोर मचा था कि बहुत ज्यादा टिकट कटेंगे, वो रिस्क नहीं उठा पाई, और कहीं ना कहीं जो सिटिंग सांसद होता है ये उसका हक भी बनता है कि उसको टिकट दिया जाए, क्योंकि वो अपने परफॉर्मेंस के आधार पर वोट मांगेगा और जनता को बताएगा कि हमने ये काम किए। नया आदमी आएगा तो उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं होगा। तो अगर वो हार जाएगा तब तो पार्टी की हार है, और अगर वो दोबारा जीत के आ जाता है तो निश्चित ही उसके कामों की जीत है, उसकी लोकप्रियता की जीत है। वीरेंद्र, एक आपकी खबर पर और मोहर लगी है। तकरीबन हम लाइव में बातचीत कर रहे थे, आप भी थे उस दौरान, आपने ये बताया था कि कई उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को टिकट मिलेगा। अब इलाहाबाद में इनके पास प्रत्याशी तो कोई था नहीं, तो वहां से रीता बहुगुणा लड़ रही हैं। देखिए, रीता बहुगुणा बहुत बड़ा नाम है, मेयर रही है लखनऊ की, इलाहाबाद की भी रही है, इलाहाबाद की मेयर रही है। लखनऊ से 2 बार वो विधायक हैं और पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी हैं। और रीता बहुगुणा एक जुझारू नेता के तौर पर उनकी पहचान रही है, इससे किसी को इनकार नहीं है। तो वो सीट जीत सकती हैं, वो अच्छा लड़ेंगी। लेकिन 3 कैबिनेट मंत्री, देखिए यूपी जैसे स्टेट में जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो सांसदी का चुनाव नहीं लड़ना चाहता। ये तो मजबूरी में थमा दिया जाए और ट्रेन पे बैठा दिया जाए टिकट कटवा के कि जाओ इलाहाबाद उतरो, तो उतरना उसकी मजबूरी है। नहीं तो कोई भी मंत्री यूपी का वो नहीं चाहेगा कि वो सांसदी का चुनाव लड़े। अब रीता बहुगुणा, सत्यदेव पचौरी कानपुर से दिए गए हैं, वो 2 बड़े विभागों के मंत्री, खादी ग्राम उद्योग, लघु। वीरेंद्र जी, एक सवाल मेरा और है, मतलब 1:13 पर आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती हैं 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, और आपको टिकट मिल जाता है 5 घंटे में। आप समझ गए होंगे नाम। देखिए, जयाप्रदा जब समाजवादी पार्टी में थी तो उनको कहा गया कि ये नर्तकी हैं, उनके लिए तमाम तरह के उनके ऊपर आरोप लगाए गए, आक्षेप लगाए गए। वहां पर उनका झगड़ा भी आजम खां से हुआ, और आजम खां के विरोध में आज उनको टिकट दिया गया। तो बीजेपी ने हर जगह दांव खेला है, चाहे वो 1 घंटा पहले पार्टी में आया हो, चाहे उनका कितना कट्टर विरोधी रहा हो, जहां जीतने की संभावना दिखी बीजेपी ने उसको टिकट दिया है। तो जो मूल्यों, सिद्धांतों और चरित्र की बात करते थे वो सिर्फ और सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट चाहते हैं। उनके लिए मूल्य, सिद्धांत और जो वसूल थे वो बातें उतनी महत्व नहीं रखती हैं। और ये उत्तर प्रदेश और देश की जनता इस बात को जान ले कि जयाप्रदा निश्चित ही आजम खां के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनकर बीजेपी में जो आई हैं और वहाँ लड़ने जा रहे हैं चुनाव। अब ये चुनाव किस करवट बैठेगा ये कहना मुश्किल है।
और वीरेंद्र, विधायकों पर भी भरोसा जताया गया है, मंत्रियों पर सिर्फ नहीं। अक्षय बरलाल गौड़ बहराइच से लड़ रहे हैं और उपेंद्र सिंह रावत बाराबंकी से लड़ रहे हैं, यानी विधायकों पर भी एतबार जताया गया है, भरोसा किया गया है। देखिए, विधायकों को टिकट वहीं से दिया जाता है कि जहां पर अच्छे कैंडिडेट का अभाव होता है, क्योंकि जो ऑलरेडी एक सदन का सदस्य है और उसका कार्यकाल 3 साल बचा हुआ है, उसको चुनाव लड़ाने से फिर अगर वो जीत जाता है तो वहां पर विधानसभा के उपचुनाव कराने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो राज्य सरकार के सामने भी वहां पर फिर मेहनत और ताकत लगेगी। तो इस तरह के चयन में ये समस्याएं रहती हैं। हालांकि तमाम सारे लोग, ऐसा पहले हुआ बीजेपी के तो 11 ऐसे जो है सांसद थे जो पहले विधायक हो गए थे और बाद में 2014 में मोदी लहर में सांसद बने और उनकी सीटों पर चुनाव हुआ। उसमें 2014 में केशव मौर्य जी जो आज डिप्टी सीएम हैं, वो भी विधायक थे सिराथू से, कौशाम्बी से, और वो 2014 में सांसद बन गए थे। उनकी सीट पे भी चुनाव हुआ, हालांकि बीजेपी जीती वहां। तो ये इस तरह के प्रयोग राजनीति में होते रहते हैं, लेकिन पार्टियों को बचना चाहिए, क्योंकि इससे पैसा खर्च होता है, चुनाव आयोग मेहनत करता है, सरकारों को वहां पर और काम करना पड़ता है, 2-2 चुनाव होते हैं, तमाम सारी चीजें हैं। तो ये विधायकों को देना कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये जरूर है सटीक कैंडिडेट, जिताऊ कैंडिडेट का कहीं ना कहीं अभाव रहा होगा। जी, एक चीज तो ये भी है, जिन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस नहीं की है, आप 2 नामों का जिक्र कर रहे हैं। कुछ तो पहले ही पार्टी छोड़ के चले गए, श्यामाचरण गुप्त हो गए और सावित्रीबाई फूले हो गई, ये लोग तो पहले ही अपना किनारा कर लिए। लेकिन प्रियंका रावत और राजेश पांडे का आप नाम ले रहे हैं, तो क्या ऐसे लोगों को भी टिकट नहीं दिया गया है जो अपने क्षेत्र में काम नहीं कर रहे थे? प्रियंका रावत तो सबसे पहले चर्चा में आई थी 2014 में ही, अपने परिवार के लोगों को पीए रख लिया था। नहीं, देखिए, उसके बाद तो पूरे बीजेपी में मनाही हो गई कि कोई अपने परिवार रिश्तेदार को अपना निजी सचिव या कोई ऐसा पद नहीं देगा। लेकिन प्रियंका रावत का जिस तरह से वहां पर बवाल झगड़ा हुआ, पार्टी के कार्यक्रमों में भी हुआ, वहां के जिलाधिकारी से हुआ बाराबंकी के, उसको लेकर उन्होंने आंदोलन किया, एसडीएम से भी भिड़ी, तमाम सारे ऐसे अवसर आए। लेकिन मैं वीरेंद्र आपके पास आ रहा हूं। हमारे दिल्ली के ब्यूरो चीफ नीरज पांडे हमारे साथ 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर ही मौजूद हैं, जहां से थोड़ी देर पहले टिकट अनाउंस हुआ है। नीरज, मां और बेटे के टिकट सीट बदल दी गई है और रीता बहुगुणा को प्रयागराज से चुनाव लड़ाया जा रहा है, बड़े बदलाव हैं। जी बिल्कुल, इसकी आशंका पहले से थी और आपको शायद याद हो, मैंने पिछली बार अपने लाइव शो में इसी तरह मैंने बताया भी था कि शायद वरुण गांधी अपनी सुल्तानपुर सीट छोड़ देंगे और उनकी जगह में उनकी मां लड़ सकती हैं, और आज ये बिल्कुल सही हुआ। भारत समाचार की खबर बिल्कुल सही साबित हुई। मेनका गांधी ने बिल्कुल खुद सुल्तानपुर जाके मोर्चा संभालने की कोशिश की। पहले मेनका गांधी ने करनाल से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन पार्टी ने उसे सिरे से खारिज कर दिया और वहाँ से अरविंद शर्मा को पार्टी ने ज्वाइन कराया और करनाल से उनको उम्मीदवार बनाने जा रही है। थोड़े दिन में वो भी घोषित हो जाएगा। तो साफ तौर पर मेनका गांधी के पास और वरुण गांधी के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उनको पार्टी की तरफ से 2 टूक बोल दिया गया था कि आप लोग या पीलीभीत और सुल्तानपुर, आपके पास 2 सीटें हैं, आप खुद तय कर लें कि आपको इसको कहां से लड़ना है। तो मेनका गांधी ने स्वयं आगे बढ़कर सुल्तानपुर से लड़ने की इच्छा पार्टी हाईकमांड के सामने जाहिर की थी और आज वही हुआ। मेनका गांधी को सुल्तानपुर से लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा और पीलीभीत से वरुण गांधी को कैंडिडेट बनाया गया है। लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण रहा है कि चलिए बात करेंगे आपसे, नीरज पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वीरेंद्र सिंह कई अहम जानकारी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते और समझते हैं। वीरेंद्र, जगदम्बिका पाल की भी सीट बदली है क्या? नहीं, जगदम्बिका पाल तो डुमरियागंज से रिपीट किए गए हैं, बिभूषण शरण सिंह का रिपीट किया गया है। लेकिन जो इटावा से सांसद थे बीके दोहरे, उनका टिकट काटा गया है, दलित सांसद थे। और इसी तरह से बाराबंकी की प्रियंका रावत का काट दिया गया है, राकेश पांडे का काट दिया गया है। और टिकट काटने के मामले में बीजेपी में ऐसा लग रहा था कि कोई पैमाना होगा, कोई स्केल होगी जिसके आधार पर टिकट कटेंगे, लेकिन अभी तक कोई बात ऐसी सामने नहीं आई। एक बात सिर्फ इम्पोर्टेंट यह है कि 70 साल के ऊपर जो होगा उसको पार्टी चुनाव नहीं लड़ाएगी। उसमें मुरली मनोहर जोशी यूपी से अकेले थे जिनका अभी तक टिकट जो घोषित हुआ है उनका कटा है। अब आगे कलराज मिश्रा की सीट पर देवरिया पर भी हो सकता है, ये फार्मूला है। लेकिन जब संत कबीर नगर में जूता कांड हो गया तो वो सीट घोषित करने में क्या समस्या थी इनको।
और राकेश पांडे जिनकी साफ सुथरी छवि थी, अच्छा काम था, उन कहीं विवाद में नहीं रहे 5 साल, उनका टिकट नहीं काटने का वीरेंद्र क्या जी, कारण लगातार रहा? जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं संत कबीर नगर का, रेखा वर्मा वाला भी कांड आपको तो याद ही होगा ना। शुरुआत तो वहीं से हुई थी, सांसद और विधायक की लड़ाई की, उनको तो टिकट दिया गया, हो सकता है रिपीट हो जाए जो आप कह रहे हैं। धौरहरा से रेखा वर्मा सांसद हैं, तो सबसे और पहले उनको लड़ाई फिर- तो वहीं हुई थी सांसद और विधायक के बीच में, याद कीजिए आप। देखिए लड़ाई हुई थी, लेकिन वो कंबल वितरण और योजनाओं में जो मामला था सरकारी वितरण का, हाँ। उसको लेकर हुई थी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हुआ, 7-8 जूते जो मारे गए भरी मीटिंग में डीएम एसपी प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में, ऐसा बीजेपी के कल्चर में कभी था नहीं। तो वो एक बहुत ऑकवर्ड स्थिति बनी, जिसको न घोंटते बन रहा था न थूकते बन रहा था। तो वो समस्या लगातार बनी हुई है। लेकिन अब रेखा वर्मा के लिए भी लोग कह रहे थे कि उनका टिकट कट जाएगा, तमाम सारी ऐसी चीजें हैं। बीके दोहरे का जो टिकट कटा इटावा से, उसके मैं पीछे क्या आपके कारण पास है? वीरेंद्र आ रहा हूं, लेकिन जयप्रदा ने भारत समाचार से बातचीत की थी, तो क्या कहा था वो सुना देते हैं। मैं आपके पास तुरंत लौट रहा हूं। हरीश द्विवेदी के दिया, जगदीका पाल को आपने दिया, तो राकेश पांडे का बीच में टिकट क्यों काट दिया कुशीनगर में? जयप्रदा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। हमारे साथ खुद मौजूद है जयप्रदा जी। जयप्रदा जी, क्या वजह है जब आपने बीजेपी का दामन थामा है? देखिए, मैं शुरुआत से रीजनल पार्टीज़ में थी, और उसके बाद कुछ वजह थी, आपको पता है आप सबको, कि समाजवादी पार्टी ने मुझे निष्कासित कर दिया था। वजह यह है कि एक बहुत बड़े नेता के वजह से उनके खिलाफ में मैं पार्टी से जीत कर आई और रामपुर जीत गई, तो उसके वजह से मुझे पार्टी से निकाला गया। तब से मेरा दिल बैठ गई, तो मैं सक्रिय पॉलिटिक्स में नहीं थी। लेकिन 4 साल से मैं देखते हुए आ रही हूँ कि बीजेपी का जो आदरणीय मोदी जी जिस तरह वो काम कर रहे हैं, वो काम देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि महिलाओं का सम्मान और गरीबों के लिए अगर कोई सोचा हो तो वो मोदी जी ने किया है। तो इसके वजह से मैं मोदी जी के जो काम के वो प्रेरित होते हुए मैं इस पार्टी में आई। जया जी, साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि अब रामपुर से आपको टिकट मिलनी पक्की हो गई है। आप लोगों का क्या एजेंडा होगा वहाँ पर? कैसे आप चूँकि 2 बार की वहाँ सांसद रह चुकी हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं आज पहली बार एक नेशनल पार्टी का मुझे वो सौभाग्य मिला कि मैं मोदी जी के अंडर काम कर सकती। दूसरी बात यह है कि मुझे कुछ मालूम नहीं है कि वो किसको वो सीट देंगे, किसको नहीं देंगे। ये मेरा मतलब मेरा हैसियत नहीं है कि मैं उसके बारे में टिप्पणी कर सकती हूँ। ये पूरा जो है पार्टी के अधिनेताओं के ऊपर छोड़ देती हूँ। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन राहुल के साथ पुष्कर, भारत समाचार, दिल्ली। और हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, गिरिराज सिंह जैसा बिहेव तो रामशंकर कठेरिया के साथ भी हुआ है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, क्या कारण रहा हो सकता है कि उनका विरोध काफी दिनों से हो रहा था रमाशंकर कठेरिया का, कई सारे सम्मेलनों में, कार्यक्रमों में हुआ, तो वो बगल की सीट इटावा पे आ गए, और सुरक्षित सीट है, वो एससी सीट है, तो स्वाभाविक है कि उनको तो देखिए टिकट तो मिल ही गई। ये बात जरूर है कि जो सीट से वो सांसद थे वहां से नहीं मिली, जैसे गिरिराज सिंह का हाल हुआ। अब गिरिराज सिंह तो मुखर हैं कि पार्टी ने उनसे पूछा नहीं, और 5 साल तो वो हिंदुत्व के नाम पर मोदी सरकार के लिए ऐसे ऐसे भाषण देते रहे, और मुसलमानों और हिंदुओं के बीच कि पाकिस्तान चले जाए जो मोदी को वोट नहीं देंगे। तमाम सारे बहुत ओजस्वी और कहा जाए धारदार वक्ता के तौर पर उनकी पहचान रही हो, मंत्री के तौर पर। लेकिन अब वो अचानक से वो दुखी हैं। लेकिन कठेरिया के लिए उनको एक सीट मिल गई है, और वो चुनाव लड़ेंगे, तो कम से कम ये है कि उनको लड़ने की व्यवस्था है। बहुत बार कैंडिडेट खुद चाहता है कि उसकी सीट बदल दी जाए, लेकिन जो ये टिकट कटे हैं, ये टिकट निश्चित ही ये पैमाना ये जानना चाहते होंगे कि आखिर मेरा कसूर क्या था, क्या कारण था कि मेरे टिकट काटे गए। कोई पैमाना होगा। एक पैमाना खाली मुरली मनोहर जोशी के मामले में लागू हुआ कि उनको 70 साल से ज्यादा थे, इसलिए उनको टिकट नहीं दिया गया। लेकिन सत्यदेव पचौरी जिनको टिकट दिया गया है, वो भी 70 के आसपास होंगे, वो भी ज़्यादा
उनके पास टाइम नहीं होगा। बिल्कुल। इसी कार्यकाल में वो 70 पार कर जाएंगे अगर वो सांसद बन गए तो, निश्चित तौर पे। और वो यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अब कैबिनेट मिनिस्टर्स को टिकट देकर अगर आप उनको चुनाव लड़ाएंगे और वो जीतते हैं तो उनके जगह पे उपचुनाव कराना पड़ेगा उनकी विधानसभाओं में, ये भी एक समस्या है। और दूसरा ये है कि जो भी कैबिनेट मिनिस्टर पाया है सांसदी का टिकट वो पूरे मन से लड़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यूपी का कैबिनेट मिनिस्टर बहुत बड़ा पद रखता है केंद्र में। अगर वो सांसद बन गया, अगर मंत्री नहीं बनता है तो वो चाहेगा कि हम यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर बने रहें, केंद्र की सांसद बनने से बेहतर है। ये एक राजनीतिक सोच है, नजरिया है। अब वीरेंद्र जी, एक चीज और मानना पड़ता है जी। उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को टिकट दिया जा रहा है, विधायकों को टिकट दिया जा रहा है, बहुत स्वाभाविक है इससे उपचुनाव भी होगा। तो क्या प्रत्याशियों की भारतीय जनता पार्टी में कमी थी या जीत ही भारतीय जनता पार्टी देख रही कि भैया जीतना है हमें, 71 का आंकड़ा कम ना हो, हालांकि कम तो हो गया है 2, लेकिन उससे कम ना जाए। अब लक्ष्य तो इनका 73 प्लस का है और जीतना हर हाल में है ना। अगर ये पैमाना होता तो जया प्रदा जो आज 1:30 बजे शामिल हुई और उनको 5 बजे आप टिकट दे देते, 6 बजे। तो चूंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, 80 सीटें हैं, बीजेपी का पूरा स्टैग लगा हुआ है, गठबंधन इतनी बड़ी चुनौती बन गया है इनके सामने कि अगर जातीय आधार पर और समीकरणों के आधार पर देखें तो बीजेपी को इससे पार पाना कठिन लग रहा है। यही वजह है कि वो हर तरह की कोशिश कर रहे हैं कि कैंडिडेट भी ऐसा दे दो जो जीताऊ हो, अगर टिकट काटने की जरूरत है तो टिकट काट दो। शहरी सीटों पे बीजेपी ज़्यादा सहज रहती है क्योंकि उसके मतदाता ज़्यादा होते हैं वहाँ, वो मानती रही है कि शहरी सीटों पे हम आसानी से जीतेंगे। लेकिन जो देहात की सीटें हैं वहाँ उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो हमारे समाज में जातिवाद की व्यवस्था है, जहर है, वो जब वोट डालने जाता है आदमी तो इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं वहाँ, और राजनीतिक दल इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। तो बीजेपी को इन सब चीज़ों के से लड़ना तो पड़ेगा ही। अब उसमें वो कितना कामयाब होती है ये परिणाम तय करेंगे। 73 प्लस का नारा है, अब क्या आता है, कितना आता है, ये तो परिणाम तय करेगा। लेकिन ये जरूर है कि जिसकी टिकट कटी है वो चैन से आज रात सोएगा नहीं, दुखी मन से सोएगा। बिल्कुल वीरेंद्र, एक बात और है, नीरज ने इस बात का जिक्र किया कि आला कमान ने यह कह दिया था कि भैया आपके पास 2 सीट है, सुल्तानपुर और पीलीभीत, आप देख लीजिए कहां से कहां लड़ना है। यानी इन्होंने स्वेच्छा से फैसला लिया है। अगर नीरज, चूंकि नीरज ये बात बताए हैं थोड़ी देर पहले, देखिए अगर वरुण गांधी ने सुल्तानपुर में अच्छा काम किया था तो उनको बदला क्यों? क्योंकि ऐसे तो अगर बदला तो इसका मतलब है कि वो हार सकते थे, तो वो और ज्यादा सुरक्षित सेफ सीट पर गए। सेफ सीट उनकी मदर की रही है, उनकी माँ पीलीभीत से कई बार सांसद रही है मेनका गांधी, अब वो केंद्रीय मंत्री हैं। अब वो सुल्तानपुर सीट आखिर किसको दी जाए? बगल में अमेठी और रायबरेली सटी हुई है, वहाँ पर गांधी परिवार के 2 बड़े दिग्गज अध्यक्ष और उनकी माँ वो लड़ रही। तो मेनका गांधी भी चूंकि अमेठी से उनका नाता रहा, सुल्तानपुर से उनका नाता रहा, तो एक भावनात्मक रिश्ता जोड़ने की कोशिश हुई है और हो सकता है वो चुनाव भी जीत जाए, बहुत बड़ा नाम है, कद है। लेकिन बीजेपी के सामने इस बात की चुनौती जरूर है कि जिस तरह से वो अपनी सीटें बदले हैं, प्रत्याशी बदले हैं, उससे जनता ये सवाल पूछ सकती है या विपक्ष ये सवाल पूछ सकता है कि आखिर क्या जरूरत थी सीट बदलने की। अगर बेटे की जगह माँ को ही लड़ाना था तो माँ और बेटे वो अपनी अपनी सीट पर लड़ते तो भी वो जीतते अगर अच्छे काम हुए थे। तो जो सियासत में बहुत बार परिवर्तन जो होता है वो हमेशा फायदे नहीं पहुंचाता है, कई बार घातक भी होता है, नुकसानदेह भी होता है, लेकिन फैसले लिए जाते हैं और फैसलों का जो वक्त, जो जवाब होता है वो वक्त देता है कि ये फैसला जो अतीत में लिया गया था सही था या गलत था। लेकिन निश्चित ही बीजेपी ने सुल्तानपुर में एक बड़ा लीडर दिया है। जी, सुल्तानपुर में निश्चित तौर पर एक बड़ा लीडर दिया है। और पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे वरुण गांधी, पीलीभीत आंवला सेफ सीट है। वीरेंद्र सिंह लगातार इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं क्योंकि उनकी मां वहां से लगातार सांसद रही हैं, आंवला से भी और पीलीभीत से भी, और अब वो वहां चले गए हैं। और जहां मुश्किल लड़ाई है यानी कि सुल्तानपुर में अब लड़ाई लड़ेंगी मेनका गांधी जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं। एक बार फिर से हम आपको नाम बताते हैं, फिर बीरेंद्र जी से बात करते हैं।
विनोद सोनकर जो है वो कौशांबी से चुनाव लड़ेंगे। प्रयागराज से यानी प्रयागराज जिले से, इलाहाबाद से चुनाव लड़ेंगी रीता बहुगुणा जोशी। इलाहाबाद से इनका पुराना नाता रहा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर रही हैं और अभी मंत्री हैं। ये इलाहाबाद और लखनऊ दोनों जगह की ये मेयर रह चुकी हैं। पंकज चौधरी महाराजगंज से, डुमरियागंज से जगदंबिका पाल, हरीश द्विवेदी बस्ती से, ये वो बड़े प्रत्याशी हैं। इनमें ये सांसद हैं, इनको फिर से रिपीट किया गया है। विजय दुबे, कमलेश पासवान, रविंद्र कुशवाहा, इन्हें भी टिकट मिला है, भारतीय जनता पार्टी का टिकट ये पाए हैं। आज 39 लोगों की सूची जारी की गई, लिस्ट जारी की गई 39 नामों की, जिसमें से सिर्फ 29 उत्तर प्रदेश के हैं। महेंद्रनाथ पांडे, मनोज सिन्हा ने गाजीपुर में बेहतरीन काम किया। वीरेंद्र सिंह बलिया से इन्हें टिकट दिया गया है। ये नाम है जिन्हें आज टिकट मिला है। भानु प्रताप, ब्रजभूषण शरण सिंह और कटे किन के टिकट है ये देखिए। मुरली मनोहर जोशी, उम्रजादा, प्रियंका रावत, टिकट इनका क्यों कटा, और साथ ही साथ राजेश पांडे, भानु प्रताप, इन्हें टिकट मिला है। तो टिकट बड़े अगर नामों की बात की जाए जिनका टिकट कटा है, तो इसका जिक्र बार बार वीरेंद्र भी कर रहे हैं कि राजेश पांडे का टिकट क्यों कटा है, क्या वजह हो सकती है। और 5 घंटे में, महज 5 घंटे में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और टिकट का ऐलान कर दिया गया। वरुण गांधी को सुल्तानपुर से पीलीभीत भेज दिया गया, मुकेश राजपूत को फर्रुखाबाद से टिकट दे दिया गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के 29 प्रत्याशी हैं। और इटावा भेज दिया गया है रामशंकर कठेरिया को, यानी अब वो आगरा से इटावा की अपनी लड़ाई लड़ेंगे, वो सुरक्षित सीट भी है। ब्रजभूषण शरण सिंह, इन्हें कैसरगंज से, दद्दन मिश्रा श्रावस्ती से, जयप्रदा रामपुर से, वरुण गांधी पीलीभीत से, मुकेश राजपूत फर्रुखाबाद से। तो अभी कई और प्रत्याशी हैं जहां से टिकट का ऐलान होना बाकी है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सिंह, आपने इतनी अहम जानकारी दी हमारे दर्शकों को। 29 प्रत्याशियों के बारे में आपने इतने डिटेल से बताया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। समाजवादी पार्टी भी कहां पीछे रहने वाली थी। समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशी घोषित कर दिए। देवेंद्र यादव एटा से प्रत्याशी बने हैं, हेमराज शर्मा पीलीभीत से प्रत्याशी बने हैं, यानी ये वरुण गांधी के खिलाफ लड़ेंगे। हेमराज शर्मा, आनंद सेन को फैजाबाद से प्रत्याशी बनाया गया है। आज समाजवादी पार्टी ने 3 और प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। आनंद सेन को फैजाबाद से टिकट दिया गया है। देवेंद्र यादव को एटा से चुनाव लड़ाया जाएगा। देवेंद्र यादव एटा से, हेमराज शर्मा वरुण गांधी के खिलाफ लड़ेंगे पीलीभीत से। आनंद सेन को फैजाबाद से टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं आनंद सेन, इन्हें फैजाबाद से लड़ाया जाएगा। यानी 3 सीट पर आज